अंकल उठे, मैंने दुकान खोलनी है। अंकल, अंकल क्या हुआ आपको? अंकल जी, मेरे 2 बेटे हैं। हाँ यार, अब सब ठीक हो जाएगा। अब अब्बा की पेंशन भी लग गई है और वो खुद का खर्चा भी उठा सकते हैं। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो। शुक्र है अब्बा की पेंशन लग गई है, वरना सारी जिंदगी हमें ही खर्चा उठाना पड़ना था। और हाँ, एक और बात, अब्बा रहेंगे किधर? मैं तो कहता हूँ मेरी तरफ ही रह लिया करेंगे। वाह यार, ये क्या बात कर रहे हो? अच्छा, हम ऐसे करते हैं, 1 महीना अब्बा को तुम रख लेना, 1 महीना वो मेरे पास रह लेंगे। हाँ, ये तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस महीने वो मेरी तरफ रहेंगे। चलो ठीक है, इस महीने अब्बा को तुम रख लो, अगले माह उन्हें मैं रख लूंगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अब्बा जी? वालेकुम अस्सलाम बेटा, ठीक हूँ। तुम्हारा क्या हाल चाल है? हम भी ठीक है। अच्छा, आप पेंशन का पता करने गए थे, कुछ पता चला? मेरा मतलब क्या कहते वो? हाँ बेटा, वो बात हो गई है मेरी। इस महीने से पेंशन शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, मैंने आपसे कहना था कि आज शाम का खाना मेरी तरफ है और आज से आप मेरी तरफ ही रहेंगे। आप इतनी देर हो गई है भाई के पास ही रुके हुए हैं, हमें भी थोड़ा खिदमत का मौका दें। अच्छा ठीक है, ये भी मेरा घर है और वो भी मेरा घर है। अच्छा फिर चलें, मैं आपको ही लेने आया था। चलो चलते हैं बेटा, मैं बस थोड़ा सा अपना सामान पकड़ लूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है हसन भाई? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम ठीक हो? जी मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने पूछना था कि आज तुमने जाना है अब्बा के साथ पेंशन लेने? हाँ भाई, जाना है। क्यों, क्या हुआ? हाँ, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर अब्बा की पेंशन में से कुछ पैसे मिल जाते तो। तुम्हें तो पता ही है, घर के हालात ऐसे ही हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। हाँ भाई, मुझे पता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि हम ऐसे करते हैं, जिस मंथ अब्बा तेरे साथ रहेंगे उस मंथ की पेंशन तुम रख लेना, और जिस मंथ मेरे साथ रहेंगे उस मंथ की मैं रख लूंगा, और ऐसे कोई झगड़ा भी नहीं होगा। हाँ, ये भी ठीक है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो, मैं ले जाऊंगा अब्बा को 2 दिन बाद आकर। हाँ ठीक है, जब मर्जी आ जाई, तेरा अपना घर है। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अब्बा जी चले, टाइम हो गया है। बस बेटा आ गया। अब्बा, वो बात कुछ ऐसी थी कि 1 महीना आप एहसन की तरफ रुकेंगे और 1 महीना आप मेरी तरफ रहेंगे, तो अब पूरा 1 महीना हो चुका है और मैं आपको लेने आया हूँ। तो चलें, जल्दी से सामान पैक करें। देखो बेटा, ये भी मेरा घर है और वो भी मेरा घर है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम दोनों सलूक इत्फाक के साथ रहते हो। ऐसे हमेशा खुश रहना। हम ऐसे ही रहेंगे अब्बा, बस आपका साया हमारे ऊपर हमेशा कायम रहे, और बस आपकी दुआएं ही तो चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। बेटा, जिंदगी मौत का फैसला तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम दोनों के साथ हूँ, और मैं तुम दोनों को भी ऐसे ही खुश देखना चाहता हूँ। अब्बा, आप जैसे बाप दुनिया में बहुत कम है, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमको आप जैसा बाप मिला। चलें अब्बा, अपना सामान पकड़ लें, अब हमें चलना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। हाँ बेटा, चलो। तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं, मुल्क भर में पेंशन बंद करने का ऐलान किया गया है और ये भी कहा गया है कि 6 माह तक पेंशन बंद रहेगी। क्या हुआ अब्बा जी, परेशान क्यों बैठे हैं? अगर कोई बात है तो मुझे बताएं। बस बेटा, क्या बताऊं तुम्हें? अब्बा आप बताएं, आप मुझे नहीं बताएंगे तो और किसे बताएंगे? मैं आपका बेटा हूँ। हुकूमत वालों ने 6 महीने के लिए पेंशन बंद कर दी है और वो कह रहे हैं कि 6 महीने की इकट्ठी पेंशन देंगे। अब्बा ये क्या बात कर रहे हैं? उन्हें कहें ऐसा नहीं चलेगा, हमें हर महीने पेंशन चाहिए। बैठे बैठे कानून बदल दिया उन्होंने, ये क्या बात हुई? बेटा, अभी हुकूमत का फैसला है,
उन्होंने मेरे अकेले के साथ थोड़ी ना किया है, सबके साथ ही ऐसा हुआ है। अब्बा जो भी हुआ है, जिसके साथ भी हुआ है, मुझे कोई परवाह नहीं है। आप बस उनके साथ बात करें। हेलो, कहाँ हो? मैं घर ही हूँ। इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ है? बात ही गुस्से वाली है। क्या हुआ? आराम से बता। ओ यार, हुकूमत ने पेंशन देनी बंद कर दी है, अब हम क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम आ गए? बेटा पानी। अब्बा जी, आपको नहीं पता मैं अभी काम से आया हूँ और आप मुझे अपने काम बताई जा रहे हैं। मैं आगे चावल डाल के लाया हूँ, अब पानी भी मैं ही लेके आऊँ। आपको इतना नहीं ख्याल? सारा दिन आप कोई काम करते नहीं है, बैठे रहते हैं, मेड आके सारा काम कर जाती है। अब्बा जी मुझसे नहीं अब उठा जाना, आप खुद ही जाके पानी पिए। बेटा तुमने पानी नहीं पीना? और मैं पी लूंगा खुद ही। बेटा क्या हो गया है? बाप हूँ तुम्हारा। आपने बिना दौड़ के जाए, खुद ही लेकर आए। अब्बा हमारी सलाह है कि या तो आप कोई काम वगैरह ढूंढ लें या अपना कोई और इंतजाम कर लें। हमसे अब और खर्चे बर्दाश्त नहीं होते। बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो आप कौन सा दुनिया के अनोखे बाप हैं? इसका मतलब तुम लोगों को पैसों से कर्ज है, मुझसे नहीं। आप जो मर्जी समझें। बेटा पैसों के अलावा भी कोई रिश्ते होते हैं। मैंने सारी जिंदगी मेहनत की है, तुम लोगों की परवरिश की है, और तुम लोग ये सिला दे रहे हो मुझे। वो तो फिर क्या हो गया है? आपने कौन सा कुछ अलग कर दिया है? सारे बाप अपनी औलाद के लिए काम करते ही हैं, लेकिन आपकी तरह जताते नहीं हैं। अच्छा, जो तुम लोग कर रहे हो वो ठीक है? आपने ऐसे नहीं मानना। जाओ इनका सामान लेकर आओ और बाहर फेंको। बल्कि रुको, मैं लाता हूं इनका सामान। बेटा कुछ तो रहम करो, मैं बाप हूं तुम्हारा। निकल जाए यहां से, आइंदा यहाँ पे नजर मत आना मुझे। यहाँ आसपास में नजर मत आना। हेलो, एम्बुलेंस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल इज्जत पैसों की हो चुकी है, ना कि रिश्तों की। रिश्ते में आपका बाप ही क्यों ना हो, आप उसकी इज्जत तभी करेंगे जब उसके पास पैसा होगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्या पता आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए।